स्टूडेंट्स, आज बेटा हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th चैप्टर नंबर 3। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिक पॉइंट्स को पहले क्लियर करते हैं। ठीक है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों बनाई गई, इसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, पहले बेटा हम उसको पढ़ लेंगे। तो फिर क्लास 9th में अगर आपने सारे बेसिक कवर कर लिए तो इसके बेटा कुछ कंटेंट्स क्लास 10th में हैं, कुछ कंटेंट्स इसके रिमेनिंग 11th और 12th में भी हैं। तो सारा बेटा बेसिक पहले हम यहाँ पर समझते हैं, इसके बाद से आपको हम दिखाते हैं कि इसके क्वेश्चंस कैसे हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चैप्टर नंबर 3 मैथ्स क्लास 9th मैं लिख दे रहा हूँ क्लास 9th। बेटा इसमें हमें समझना है पहले कि एक्सिस क्या होता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्लियर करते हैं कि एक्सिस क्या होता है। दो तरह के एक्सिस होते हैं, देखिए परपेंडिकुलर होगा और एक होगा हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि एक्सिस ऐसे बना दिया मैंने, और एक बेटा होता है यहाँ पर वर्टिकल लाइन, एक बेटा होता है यहाँ पर वर्टिकल लाइन। ठीक है बेटा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बेटा इसका नाम है, इसका बेटा नाम क्या है, इसका नाम है एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा, इसका यहाँ पे नाम क्या है, वाई एक्सिस। ये हमारा क्या है, ये हमारा है वाई एक्सिस। तो ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, बेटा यहाँ पर क्या हो गया वाई एक्सिस पहला। ठीक है, उसके बाद से अगर हम बात करें तो अगर ये पूरा एक्स है तो बेटा इसको हम लोग बोलते हैं ओ, बेटा इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, इसको बेटा बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, और इस ओरिजिन में अगर बेटा हम अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं आपको, अपने अकॉर्डिंग अगर हम इस ओरिजिन से अगर राइट साइड जाएंगे, राइट साइड इस तरफ जाएंगे तो ये एक्स एक्सिस में एक्स की वैल्यू बेटा प्लस में होगी। अगर इस ओरिजिन के हम लेफ्ट में जाएंगे तो एक्स की बेटा वैल्यू यहाँ पर माइनस में होगी। जैसे कि अगर यहाँ पर आए मान लीजिए तो +1 +2 +3 +4 +5 +6, क्योंकि हम राइट साइड जा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर राइट साइड जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर आएंगे लेफ़्ट साइड तो लेफ़्ट साइड में क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे करके, मतलब यहाँ पर माइनस में होगा। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही अगर हम ओरिजिन यानी कि ये ओरिजिन के अगर ऊपर जाएंगे ऊपर साइड तो y की जो वैल्यू होगी बेटा वो प्लस में आएगी। y एक्सिस मतलब ये पूरा हमारा y एक्सिस है, लेकिन इस ओरिजिन के बेटा अगर हम ऊपर जाएंगे तो y की वैल्यू यहाँ पर प्लस में आएगी। मतलब कहने का +1 +2 +3 +4 +5, यानी कि इस तरफ अगर हम जाते हैं ऐसे करके तो y कैसा होगा, प्लस का। अगर बेटा इसमें हम लोग ओरिजिन के नीचे आते हैं, ओ पॉइंट के नीचे आते हैं तो नीचे बेटा आने पर y की वैल्यू माइनस में होगी। ठीक है, क्लियर यहाँ पर ना। तो बेटा इसको हम लोग एक्सिस को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर कैसे, आप देखिए ओरिजिन के राइट साइड वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्स प्लस में, यानी कि एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट है। वैसे यहाँ पर इंडिकेट करते हैं एक्स माइनस, या कुछ बुक्स में यहाँ पर एक्स डैश भी बोला गया है। ठीक है, ऐसे ही बेटा यहाँ पर ओरिजिन की जब हम ऊपर आएंगे तो वाई एक्सिस यहाँ पर कैसा होगा, प्लस में। वाई यहाँ पर कैसा होगा, प्लस में, तो यहाँ पर दिखा देंगे वाई प्लस में है। और ऐसे ही अगर ओरिजिन से नीचे आएंगे तो y यहाँ पर माइनस में होगा। ये बेटा पूरा हमारा सिस्टम सिंपल सा सॉल्व हो गया। ठीक है, इसको आपको समझना है। ये हमारा एक्सिस के बारे में हो गया। ठीक है, दो तरह के होते हैं एक्सिस यहाँ पर, एक होता है एक्स एक्सिस और एक यहाँ पर होता है वाई एक्सिस। ठीक है, और दोनों जहाँ पर कट करते हैं, मतलब द पॉइंट, ध्यान दीजिए यहाँ पर द पॉइंट वेयर x एक्सिस एंड y एक्सिस intersect each other is known as origin। बट यहाँ से ये हमारा डिफाइन हो गया कि ओरिजिन क्या होता है। ठीक है ना, यहाँ से डिफाइन हो गया द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर। जिस पॉइंट पर एक्स और वाई दोनों एक्सिस कट करते हैं बेटा उस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, इसको बेटा पहले अच्छे से कॉपी करिए, आगे बेटा हम लोग देखते हैं और इसके बेसिक पॉइंट्स। इसे अगर हम समझ लेंगे तो क्वेश्चंस बहुत आसानी से बेटा हो जाएंगे। कॉपी करिए इसे।
अब बेटा यहाँ पर देखते हैं हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में, व्हाट इज क्वाड्रेंट, व्हाट इज क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होते हैं बेटा, क्वाड्रेंट क्या होते हैं, ध्यान दीजिए। ये हमने मान लिया एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे एक्स प्लस में होगा, यहाँ पे एक्स माइनस में होगा, यहाँ पर वाई प्लस में होगा और यहाँ पर वाई माइनस में होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर देखिए आपको 4 पार्ट दिखाई पड़ रहे हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स यहाँ पर। तो पहले बेटा पार्ट को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको हम लोग बेटा, ठीक है। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है बेटा। इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है बेटा इसको हम लोग। और यहाँ पर जो है इसको बेटा बोलते हैं हम लोग यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि फर्स्ट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट और यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। लाइन से हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद से हर एक क्वाड्रेंट का अपना एक साइन है। जैसे कि मान लीजिए सपोज हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या है, साइन क्या है, तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आता है, प्लस कॉमा प्लस, ठीक है। बट यहाँ पे क्या आता है, प्लस कॉमा प्लस। ये क्या है बेटा बताएंगे अभी आपको। प्लस प्लस का मतलब यहाँ पर देखिए हर एक क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दो यहाँ बेटा यहाँ पर पॉइंट होंगे। जैसे कि आप याद रखिएगा कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, इसके अंदर अगर कोई पॉइंट है तो बेटा उस पॉइंट, दो ही पॉइंट होंगे एक्स और वाई के फॉर्म में बताएंगे अभी आपको हम। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो साइन होगा बेटा वो होगा प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है, माइनस प्लस, ठीक है। मैं इसको सर्किल कर दे रहा हूँ, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए साइन आता है माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आता है प्लस माइनस। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर हम लोग क्वाड्रेंट्स में साइन का यूज करते हैं। अब ये प्लस प्लस माइनस माइनस क्या है आपको बता रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात, ये आपको बहुत ध्यान से समझना है कि सर आपने यहाँ पर प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस किस बिहाफ पे आपने अप्लाई किया है, उसका पहले हम समझते हैं बेसिक। जैसे मान लिया हमारे पास बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन ये कैसे आया है, बहुत सिंपल है बेटा। देखिए ध्यान से, हम लोग यहाँ पर पहला जो पार्ट होता है बेटा, पहला पार्ट जो होता है बेटा वो होता है एक्स, और बेटा दूसरा पार्ट हमारा होता है वाई। पहला पार्ट होता है एक्स, दूसरा पार्ट होता है वाई। तो एक्स को बेटा हम लोग बोलते हैं अबसीसा, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं अबसीसा, ठीक है, अबसीसा बोलते हैं एक्स पार्ट को। और बेटा वाई पार्ट को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर एग्जाम में ऐसे बोलेगा कि बेटा हमारे पास एक पॉइंट है 3,4, मान लीजिए समझिए 3,4, तो ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा। तो यहाँ पर लिखा है 3,4, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से 3 प्लस में और 4 भी यहाँ पर प्लस में है, क्योंकि यहाँ पर कोई साइन नहीं है। तो 3 भी प्लस में और 4 भी प्लस में है, दोनों प्लस में है, यानी कि ये प्लस और प्लस का कॉम्बिनेशन है। तो आप देखिए यहाँ पर प्लस प्लस कहाँ पे आ रहा है, तो प्लस प्लस आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। पेपर में आपके आ गया मान लिया -5,6, आपसे कहा जाएगा बेटा कि बताइए कि ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये जो बड़ा पॉइंट है, ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा। तो देखिए ध्यान से, पहला नंबर माइनस में है, दूसरा नंबर प्लस में है, तो माइनस प्लस कहाँ पे आ रहा है बेटा, यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। एक और देख लीजिए -6, -7, आपसे कहा जाएगा कि बेटा ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ पर देखिए बेटा पहला भी माइनस में है और दूसरा भी माइनस में है, यानी कि ये माइनस माइनस का कॉम्बिनेशन है, और माइनस माइनस का कॉम्बिनेशन थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको हर एक क्वाड्रेंट का बेटा आपको साइन लर्न करना है। अब बात आ रही है कि साइन ये आता कैसे है, तो आपको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको अच्छे से आ जाएगा। सपोज फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए प्लस प्लस कैसे आ रहा है, तो देखिए ध्यान से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम x की बात करते हैं तो x बटा कैसा है, प्लस है। तो पहले हम लिखते हैं x को, देखिए पहला हमारा काम क्या बेटा, x को लिखते हैं, तो x कैसा है, प्लस में है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में y कैसा है, y भी प्लस में है, इस कारण से यहाँ पर प्लस प्लस आया है। आपसे मान लीजिए कहा जाए कि ठीक है बताइए हमें कि फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस कैसे लिखा गया है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले हमें लिखना होता है x को, फिर लिखना होता है y को, तरीका यही हमारा।
तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले x की बात करते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x कैसा है, प्लस है, x कैसा है, प्लस है, इसलिए यहाँ पर प्लस आ रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में y देखिए फोर्थ ऐसे बना है ना फोर्थ, तो फोर्थ में y कैसा है, माइनस में है, इसलिए यहाँ पर माइनस आ रहा है, इस कारण से फोर्थ में प्लस माइनस आ रहा है। ऐसे यहाँ पर देखिए सेकेंड की बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि सेकेंड की बात कर तो यहाँ पर देखिए ये सेकेंड पार्ट है, ये देखिए ध्यान से, ठीक है ना। तो बेटा पहले में लिखना होता है x, फिर लिखना होता है y, पहले x फिर y। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये तो x है नहीं, x तो बेटा यहाँ पर है, और x कैसा है, माइनस में है, तो यहाँ पर पहले क्या आएगा, माइनस, फिर बेटा हम लिखते हैं y को, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में y ऊपर की तरफ देखिए यहाँ पर बना हुआ है प्लस में, तो यहाँ पर प्लस आ रहा है। इस तरह से बेटा हमें साइन हमने अप्लाई कर दिया, और आपको मैंने ये भी यहाँ पर बता दिया कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। आपको बेटा यहाँ पर कोई पॉइंट दिया होगा और बताना होगा कि वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है। इसको बेटा अच्छे से समझ के आप लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है कि x को बेटा हम क्या बोलते हैं, अवशीषा, और बेटा y को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है। और अगर आपसे कोई बोले कि ठीक है x और y को तो बोलना आ गया कि x को अलग से बोलते हैं अवशीषा, लिख रहे हैं हम यहाँ पर, x को बेटा हम अलग से बोलते हैं अवशीषा, और y को हम अलग से बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कहा गया कि ठीक है लेकिन इस पूरे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं मैथ्स में, तो बेटा इस पूरे पॉइंट्स के यानी अवशीषा और ऑर्डिनेट के कॉम्बिनेशन को बेटा हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट, इसको बेटा हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है, यानी कि पॉइंट। क्लियर है यहाँ पर ना। तो अगर हमसे कहा जाए कि अगर अवशीषा मान लीजिए हमें कहा जाए कि अवशीषा मान लीजिए कहा जाए हमसे कि अवशीषा की वैल्यू 4 है और ऑर्डिनेट जो है वो है 5, तो बताइए कि कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो कोऑर्डिनेट क्या आएगा। तो बेटा बहुत सिंपल है, यहाँ पर लिखा है अवशीषा यानी कि x दे रखा है 4, और यहाँ लिखा है ऑर्डिनेट यानी कि y दे रखा है 5, तो कोऑर्डिनेट बेटा क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट क्या होता है x, y। तो x कितना दे रखा है हमें 4, तो यहाँ पर आंसर आएगा 4, और यहाँ पर बेटा लिखा है ऑर्डिनेट यानी कि y 5, यानी कि 4,5 हमारा आंसर आ गया। ये बेटा पूरा हमारा बेसिक है, इसको अच्छे से आप समझ के अपने कॉपी में नोट बना लीजिए। अब बेटा इसके बाद देखते हैं हम 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन। 3.1 बेटा पूरा बेसिक है, आप एक बार पढ़ के देखिए, उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, केवल बेसिक उसमें लैंग्वेजेस है बेटा, कोई भी आपका न्यूमरिक टाइप का अच्छा क्वेश्चन नहीं है, 1 या 2 क्वेश्चन आपको गिवन है, तो बेटा उसको अपने अकॉर्डिंग आप रीड कर लीजिए, केवल बहुत है इतना, ठीक है। बाकी 3.2 है और 3.3 आगे के यहाँ पर जो आपके एक्सरसाइजेस हैं उसमें बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने लायक हैं। तो इस बेसिक के बाद बेटा हम क्वेश्चन देखते हैं 3.2 का क्वेश्चन, कॉपी करिए।